नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत सालों से एक चीज़ के पीछे भाग रहा है, वो है अपना खुद का फाइटर जेट इंजन। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर आ रही है वो सिर्फ एक इंजन की नहीं है, बल्कि भारत के 6th जनरेशन फाइटर के फ्यूचर की है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन भारत को इंजन सुपर पावर बना सकता है, या फिर सिर्फ ये एक लंबा सपना है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट की बात करते हैं। ये इतना फोर्स होता है कि फाइटर जेट को हवा में तेजी से उड़ने में मदद करता है। अगर कंपैरिजन करते हैं आज के इंजन से, जैसे कि F414 जो लगभग 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, और जो भविष्य का हमारा AMC का इंजन होगा उसका टारगेट रखा गया है 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट। मतलब ये नया इंजन बेसिकली भारत का नेक्स्ट लेवल पावर जंप होगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि भारत पहले से इंजन बनाता था, जैसे कि RD-33, AL-31F इंजन, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कोर टेक्नोलॉजी का भारत के पास ना होना। कोर टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें कि हाई प्रेशर टर्बाइन डिज़ाइन होता है, एडवांस मटेरियल्स होते हैं और थर्मल कंट्रोल होता है। बस भारत में केवल इन सबकी असेंबली होती थी। भारत को इसका बिल्कुल मतलब कोर टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं था। लेकिन अब क्या बदलने वाला है? अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न इंजन्स की, जैसे कि M88 और F414 क्लास के इंजन की, तो इनका लोकल प्रोडक्शन भारत करेगा, और यहीं से भारत को एक बड़ी सीख मिलेगी प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की, थर्मल कोटिंग्स की, डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी कि फेडेक की, और मॉडलर डिज़ाइन थिंकिंग भारत के पास आएगी। मतलब पहली बार अंदर की कोर टेक्नोलॉजी की जो समझ है वो हमारे अंदर आएगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो ये है कि भारत फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ मिलकर AMC के लिए नया इंजन बनाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ी बात आती है कोर डिज़ाइन की IP, जो कि भारत के पास होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत भविष्य में खुद इंजन को अपग्रेड कर सकता है किसी से परमिशन लिए बिना, और ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक जंप है भारत के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा फ्यूचरिस्टिक की, मतलब फ्यूचर के इंजन होंगे एडेप्टिव और वेरिएबल साइकिल इंजन, जिसका मतलब ये है कि ज़रूरत पड़े तो हाई थ्रस्ट मोड इनका हो सकता है, क्रूजिंग में फ्यूल सेविंग मोड में काम कर सकते हैं, यानी कि इंजन खुद अपना एयर फ्लो बदलता है। अब ये कैसे काम करेगा ये भी हम जान लेते हैं। दरअसल इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर होगा, वो होगा थर्ड एयर स्ट्रीम, जो कि हीट मैनेज करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इंजन को फ्लेक्सिबल बनाता है। और यही नहीं, यहाँ पर चीज़ें जितनी आसान लग रही हैं उतनी है नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि भविष्य के फाइटर जेट्स में एडवांस रडार्स होंगे, सेंसर्स होंगे और लेज़र वेपन्स भी होंगे, और ये सब जनरेट करेंगे बहुत ज़्यादा हीट। इसीलिए इस नए इंजन को चाहिए होंगे एडवांस हीट एक्सचेंजर्स, सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स, 2200 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर सहने की क्षमता, और ये टेक्नोलॉजी अभी दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। यहाँ पर आप ये समझिए कि अब इंजन सिर्फ मशीन नहीं रहेगा, इसमें होगा AI बेस्ड फेडिक सिस्टम, जो रियल टाइम डिसीजन लेगा, थ्रस्ट और एफिशिएंसी को बैलेंस करेगा और फ्लाइट कंडीशन के हिसाब से इंजन एडजस्ट करेगा। बेसिकली इंजन खुद यहाँ पर सोचेगा। लेकिन अब थोड़ा हम ग्राउंड रियलिटी की भी बात करते हैं। 120 किलो न्यूटन का जो इंजन है उस पर काम 2030 के बाद से शुरू हो सकता है। फुली एडेप्टिव इंजन आ सकता है 2040 तक। मतलब ये कोई रातों रात सफलता नहीं होगी, बल्कि एक लॉन्ग टर्म भारत के लिए गेम है। लेकिन अब हम थोड़ी सी क्रिटिक्स की बात भी करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम केवल अपना महिमा मंडन यहाँ पर करते रहें, लेकिन जो चीज़ रियलिटी है वो भी हमें यहाँ पर जाननी ज़रूरी है। पहली बात, भारत का जो आपने रिकॉर्ड देखा होगा कावेरी इंजन का, वो कैसा रहा है सब जानते हैं। वो इतना मजबूत नहीं रहा, इसीलिए अभी भी ये इंजन स्ट्रगल कर रहा है। कोर टेक्नोलॉजी अभी भी फुल्ली मास्टर्ड नहीं है भारत के पास। लेकिन नए इंजन के आने से यहाँ पर साफरान पर हमारी डिपेंडेंसी भी बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। और सबसे बड़ा चैलेंज है एडेप्टिव इंजन बनाना। इतना आसान काम नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम होता है। मतलब ये प्रोजेक्ट आसान नहीं होने वाला, ये बात आप मान के चल लो। लेकिन पिक्चर की अगर दूसरी साइड भी अगर हम देखते हैं, तो ये पहली बार भारत को IP कंट्रोल मिल रहा है। इकोसिस्टम भारत के अंदर बनेगा, रियल मैन्युफैक्चरिंग सीखेगा भारत। और ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि ये है फाउंडेशन ऑफ इंडियाज एरोस्पेस फ्यूचर। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात क्लियर हो जाती है कि आज हम इंजन नहीं बना रहे, बल्कि हम सीख रहे हैं। और अगर ये लर्निंग हमारी सही रही तो आने वाले 20 साल में भारत सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं उड़ाएगा, बल्कि दुनिया को इंजन टेक्नोलॉजी भी देगा। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन होना ज़रूरी है। और आप लोगों की राय भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि हमारे देश के नागरिक क्या सोचते हैं इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर, जो कि बहुत ही सीरियस होते हैं। अपनी राय बिल्कुल बेझिझक होकर आप लिखिए।
मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।